क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं? आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? आपके फेस पर पिंपल्स यानी कि एक्ने हैं, फेशियल हेयर है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है? अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो आप नहीं कर पा रहे हो, या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और थायराइड की प्रॉब्लम है और आपने डॉक्टर को दिखाया और गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला कि आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है और आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मेटफॉर्मिन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो क्या आप सारी जिंदगी ये दो दवाइयों के ऊपर अपनी बिता दोगे? नहीं। अपना पीसीओडी पीसीओएस ठीक करना है, रिवर्स करना है 100% और इन दवाइयों को आज ही बंद करना है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं पीसीओडी पीसीओएस का डाइट प्लान। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आप कंसीव करना चाह रहे हो मगर नहीं कर पा रहे, आपको एक्ने, फेशियल हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहने लगे हैं, तो आपको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है और आपको दवाइयाँ दे दी हैं मेटफॉर्मिन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो क्या आप सारी जिंदगी ये दवाइयाँ खाते रहोगे? नहीं, ये दवाइयाँ बंद करनी है, क्योंकि जब तक आप ये दवाइयाँ खाते रहोगे तो शायद आपके पीरियड्स रेगुलरली आने लगे, शायद आपके फेशियल हेयर कम हो जाए या आपके एक्ने की प्रॉब्लम कम हो जाए या हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये टेम्पररी है। जब तक आप दवाई खाओगे तब तक ये सारी चीजें ठीक रहेंगी। जिस दिन आपने दवाई बंद करी, आपकी ये प्रॉब्लम्स फिर से वापस आ जाएंगी। अगर आप इनको परमानेंटली ठीक करना चाहते हो, जड़ से खत्म करना चाहते हो, अपने पीसीओएस को 100% रिवर्स करना चाहते हो, तो मेरा ये डाइट प्लान फॉलो कर लेना। आपका पीसीओएस 100% ठीक हो जाएगा और आपका वेट लॉस भी होगा 100%, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ये डेली करते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि पीसीओडी पीसीओएस आखिर होता क्या है। जब भी हमारी डाइट या लाइफस्टाइल खराब होता है या जेनेटिक रीजंस की वजह से हम वेट गेन करने लगते हैं, तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो खाने से हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज यानी कि ब्रेक डाउन करता है इंसुलिन, जो कि हमारे पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम ओवरवेट हो जाते हैं या हमारी डाइट लाइफस्टाइल खराब होता है या जेनेटिक रीजंस की वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो हमारे ब्लड में शुगर की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है और हमारी बॉडी हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंट, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी पे इफेक्टिव नहीं होता। उसकी वजह से हमारे बॉडी में नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होते, यानी कि एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन नहीं प्रोड्यूस होता और मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेंस, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती जाती है, इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ने लगता है और जब इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इंसुलिन हमारी ओवरीज को बोलता है कि और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करें और हमारी बॉडी और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने लगती है, यानी कि मेल हार्मोन। और इसकी वजह से एक फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स जैसी चीज़ें बनने लगती हैं, जैसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यानी कि इस एरिया से हेयर फॉल होने लगता है, एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, बैक के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। और डॉक्टर्स इसको क्योर करने के लिए देते हैं मेटफॉर्मिन, जो एक्चुअली ब्लड शुगर लेवल को लो करने की दवा है। जब तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन या मेटफॉर्मिन खाते रहते हो, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रहती हैं। जिस दिन से आप ये दवा बंद कर देते हैं, ये प्रॉब्लम्स वापस आ जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करना है तो अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी और अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। अगर ये मेरा डाइट प्लान आप फॉलो करते हो, अपना वेट लॉस करते हो, तो 100% आप अपना पीसीओडी रिवर्स कर सकते हो और आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे
और आप अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कंसीव भी कर लेंगे बिल्कुल नेचुरली, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है। बहुत सारे मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके बताते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है वो कमेंट्स पढ़ के, जब उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं या जब वो कंसीव कर लेते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि मंथ में अगर एक बार पीरियड्स आने की वजह से इतना हार्मोनल चेंज होता है एक फीमेल बॉडी में और इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं तो आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, कितने हार्मोनल इम्बैलेंस और कितना ज़्यादा मूड स्विंग होता होगा। तो इस फ्रस्ट्रेशन को, इस एंग्जाइटी, इस डिप्रेशन को आज मैं दूर करने आ गई हूँ अपना ये डाइट प्लान लेकर। आपकी हेल्प के लिए ये डाइट प्लान मैंने बनाया है। सारी की सारी रेसिपीज मैंने इसमें बनाकर दिखाई हैं ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो पाएं, आप अपना वेट लॉस कर पाओ, आपकी एक्ने, फेशियल हेयर की प्रॉब्लम ठीक हो पाए। इन शॉर्ट, हम अपना पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स कर पाएं। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ डाइट या सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें साथ में ठीक करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपका वेट लॉस भी होगा और आपका पीसीओडी पीसीओएस ठीक होगा। तो लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए मेरे 5 गोल्डन रूल्स ज़रूर फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज ये कि पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। कोशिश करना है कि रात को 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठें। नेक्स्ट चीज ये कि पूरे दिन में 3 से साढ़े 3 लीटर पानी जरूर पीना है। तो कोशिश करिए कि अलार्म लगाकर हर घंटे में आप 1 गिलास पानी पिए। थर्ड चीज ये कि अपना डिनर 7 बजे के पहले खत्म कर लेना और 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाना। नेक्स्ट चीज ये कि डेली अपना वेट चेक करना ताकि आपको पता लगे कि ये डाइट प्लान आपके ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। लास्ट चीज ये कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत मेजर रीजन हो सकता है पीसीओडी पीसीओएस होने का। तो इसको अगर ठीक करना है तो स्ट्रेस तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। और एक और टिप आपको दे दूं, अगर मेरे डाइट प्लान के साथ आप 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करते हो तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस करोगे और अपना पीसीओएस भी रिवर्स कर लोगे। तो शुरू करते हैं पीसीओडी का डाइट प्लान। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में अवॉइड करनी चाहिए बीइंग अ पीसीओएस, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये इंसुलिन और एंड्रोजन को बढ़ाती हैं, इसीलिए आप इन चीजों को अपने डाइट में अवॉइड करें। कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में जरूर लेनी चाहिए, जैसे कि हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें। तो शुरू करते हैं पीसीओएस का डाइट प्लान। सबसे पहली चीज ये कि रात को 10 साढ़े 10 बजे आप सो जाएं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे आप उठें। उठकर आप वॉशरूम यूज करें और सबसे पहले अपना वेट चेक करें और एक डायरी में लिखें। उसके बाद अराउंड 7-7:30 के आसपास लें आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक की तैयारी रात को ही करके आपने रखनी है और मॉर्निंग ड्रिंक में आपने लेना है मेथी दाना का सोक्ड वाटर। रात को ही आपने ½ टीस्पून मेथी दाना यानी कि फेन्यूग्रीक सीड्स 1 ग्लास पानी में सोक करके रखने हैं और सुबह आपने वो पानी बिना बॉईल करे पीना है। और अगर हो सके तो ये मेथी दाना यानी कि फेन्यूग्रीक सीड्स आपने चबा चबा कर खाने हैं। जो मेथी दाना होता है या जो फेन्यूग्रीक सीड्स हैं, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को लो करते हैं। बीइंग अ पीसीओएस हमारा ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता है और हमारी बॉडी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपको अपने मॉर्निंग ड्रिंक में ये पानी लेना है और कोशिश करना है कि मेथी दाना आप चबा चबा कर खाएं। नेक्स्ट चीज़ ये कि हमारा ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए और बिल्कुल टाइम पे आपको करना है। तो कोशिश करनी है कि अराउंड 8-8:30 आप अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर ले लें। और ब्रेकफास्ट में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारा ओट्स पराठा। ओट्स होता है हाई फाइबर और हाई प्रोटीन, तो इस डाइट प्लान में मैं आपको ओट्स पराठा दे रही हूँ जो बीइंग अ पीसीओएस आपके लिए बहुत अच्छा है। तो कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें ½ कप इंस्टेंट ओट्स डाल रही हूँ मैं। फ्लेम सिम टू मीडियम रहेगी। इसको स्टर करते रहेंगे हम कंटिन्यूअसली ताकि ये जले ना। लाइट ब्राउन हो जाएंगे और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे स्टर करते रहना है और तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से ओट्स को रोस्ट करके और इसको पाउडर करके मैं रख लेती हूँ स्टोर करके एयर टाइट जार में अपने फ्रिज में। और जब भी मुझे ओट्स की कोई भी रेसिपी बनानी होती है तो मैं उसे अपने फ्रिज से निकालती हूँ और इंस्टेंटली मैं उसे यूज करके बना लेती हूँ। इस तरीके से ये लाइट ब्राउन हो गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार
जार ले लिया है, ओट्स को इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। ये ओट्स का पाउडर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इस तरीके से मैं इसको एक एयरटाइट जार में रख देती हूँ। अब पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जो ओट्स का मैंने पाउडर करा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, अजवाइन या कैरम सीड्स, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, ग्रीन चिली चॉप्ड, कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया के पत्ते, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम है, इसको डाल रही हूं इसमें। अब यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट ले ली है मैंने थोड़ी सी, इसको डाल दूंगी इसमें। बिल्कुल ही फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसको डाल दूंगी थोड़ा सा। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए सारी की सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर। अब इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं अपने नॉर्मल पराठे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूकवार्म है, थोड़ा गुनगुना है। उससे जो हमारा डो लगेगा, जो आटा गूंदेगा, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होगा और हमारे पराठे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके पराठे बना लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम अपना पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसे हम इसको बेल लेंगे। क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है इसीलिए इसको थोड़ा सा मुश्किल है बेलना, बट बहुत ही स्लोली अगर आप इसको करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा विद प्रैक्टिस। इसको बेल लेते हैं। अगर ये बिल्कुल गोल ना बने तो बहुत इजीली किसी भी लिड के साथ हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिड ले लिया है, इसको प्रेस कर देंगे और इसके जो एजेस हैं उसको मैं निकाल दूंगी और ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का बिल्कुल फर्स्ट क्लास पराठा बन गया है। अब इसको तवे पे सेक लेते हैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे किसी भी पराठे को हम सेकते हैं। एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ, बिल्कुल ही थोड़ा सा, बिल्कुल ½ टीस्पून के जितना मैंने देसी घी लगाया है एक साइड पे। अब इसको मैं फ्लिप कर देती हूँ। ये यहाँ से भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ, इस तरफ पे भी ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको दोनों साइड से अच्छे से हम कुक कर देंगे और हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छे से कुक हो गया है, देखिए दोनों साइड से ये। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। बिल्कुल रेडी है ये खाने के लिए और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है गाइज, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है ये। ऐसे 1 या 2 पराठे आप खा सकते हैं। ये हमारा ओट्स पराठा। आपको ऐसे 1 या 2 ओट्स पराठा अपने ब्रेकफास्ट में लेने हैं और साथ में आप ले सकते हैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी। अगर आप रेगुलर चाय कॉफी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़े से रेगुलर मिल्क के साथ आप ये ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे दिन में आप मिल्क प्रोडक्ट का यूज ना करें। ओट्स में होता है बीटा ग्लूकन फाइबर, जिसकी वजह से इसका डाइजेशन हमारी बॉडी में बहुत धीरे धीरे होता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, जो बीइंग अ पीसीओएस आपके लिए बहुत अच्छा है। मेरे चैनल पर 10 ओट्स की रेसिपी है। आप इसमें से कोई भी एक ओट्स की रेसिपी अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बदल बदल कर चीजें खाना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी एक रेसिपी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है बार्ले दलिया। बार्ले के अंदर भी होता है सॉल्युबल फाइबर, जो भी बीइंग अ पीसीओएस हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आप ये ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी है। आप 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, साथ में सीजन की कोई भी सब्जी आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक आपको लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास और इस टाइम पर आपने एक फ्रूट लेना है सीजन का। कोई भी फ्रेश फ्रूट आप इस टाइम पर लीजिए और आप इस टाइम पर फ्रूट जरूर लीजिए क्योंकि फ्रूट में होते हैं विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे पीसीओएस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है 1 से 2 बजे के बीच में और लंच में इस डाइट प्लान के साथ जो मैं आपको दे रही हूँ बहुत ही ज्यादा क्विक रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल रेसिपी है। अगर आप वर्किंग हैं या पूरे दिन में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो ना, तो आपको अपने लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा कुकिंग के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो मैं दे रही हूँ आपको लंच में ओट्स स्मूदी और कैसे बनाना है इसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। हम बना रहे हैं अपनी डिलिशियस ओट्स स्मूदी और मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप रोल्ड ओट्स। इसको मैं एक बोल में डाल दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर, जिसके अंदर मैं इसको सोक करके रखूंगी फॉर अराउंड 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। तो ये ओट्स हमारे सोक हो गए हैं। अब ये जो पानी है इसको हम गिरा देंगे। तो ये पानी जो है सारा का सारा मैं दूसरे बोल के अंदर निकाल रही हूँ। अब इस बोल में मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स। इनको मैंने पैन के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैंने ले लिए यहाँ पे 2 डेट्स,
इनके सीड्स निकाल दिए हैं मैंने, इनको भी मैं बोल के अंदर डाल दूंगी। ये मैंने लिया है कार्डमम पाउडर या इलायची पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर यानी चॉकलेट पाउडर। बहुत सारे लोग मुझसे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि कौन सा कोकोआ पाउडर मैं यूज करती हूँ, तो ये हर्शेस का कोकोआ पाउडर मैं यूज करती हूँ, ये अनस्वीटेंड है। एक बनाना यानी कि केला लेना है जो ओवर राइप होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा पका हुआ होना चाहिए। इन सारी चीजों को मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और बहुत अच्छे से हमें इन सब चीजों को ब्लेंड कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, जार की लिड हम क्लोज कर देंगे और इसको ब्लेंड कर देंगे। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है और देखिए कितनी स्मूथ हमारी स्मूदी बन गई है। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। देखिए कितनी थिक, रिच, क्रीमी, यम्मी बनी है हमारी स्मूदी। बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगती है गाइस। थोड़े से इसके ऊपर मिक्स सीड्स डाल रही हूँ मैं। तो ये है हमारी ओट स्मूदी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप कुछ सॉल्टी लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर कीनुआ सैलेड या फिर कीनुआ पुलाव की रेसिपी है। आप इन दोनों में से कोई भी एक रेसिपी ले सकते हैं। कीनुआ भी जो है वो पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। या मेरे चैनल पर 7 दाल की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी एक दाल एक मीडियम साइज के बोल में अपने लंच में ले सकते हैं। और साथ में आपने एक बड़ा बोल भर के खूब सारा सैलेड का खाना है, जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना, कोई ड्रेसिंग्स नहीं यूज करनी, सिर्फ पेपर लेमन आप यूज कर सकते हैं। कोई भी सब्जियां और सैलेड लीव्स आप अपने लंच में यूज कर सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं चना चाट सैलेड, मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी ऑलरेडी है। ये हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है और हमारे पीसीओडी और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। साथ में आपने एक पूरा बड़ा बोल भर के सैलेड का जरूर खाना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में, जो हमने लेना है अराउंड 4-4:30 के आसपास। इस टाइम पर आपने लेना है ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी और साथ में आपने लेने हैं हैंडफुल सोक्ड नट्स, जो हमारे पीसीओडी के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जिसमें आप वॉलनट्स, आमंड्स ले सकते हो, आप स्टैच्यू भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं हमारे पीसीओडी के लिए। या फिर अगर आप इसको कभी कभी चेंज करना चाहते हैं तो आप 1 to 2 टेबलस्पून मिक्स सीड्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स और मेलन सीड्स को आप मिक्स करके ले सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7 बजे के पहले आपको खत्म करना है, तो पूरी कोशिश करेगा कि आप अपना डिनर टाइम पर खत्म कर लें, जो आपके वेट लॉस के लिए और आपके पीसीओएस को रिवर्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। तो डिनर में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारी स्टर फ्राई टोफू एंड वेजिटेबल्स। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन को हीट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी। कोई भी ऑयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड जिंजर। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग होती है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक, इससे हमारी डिश का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा। चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये यूज कर सकते हैं। एक ड्राई रेड चिली डाल रही हूँ मैं, इससे भी हमारी डिश का जो फ्लेवर है बहुत एनहांस हो जाता है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अनियन, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम ले रही हूँ। ये तीनों चीज़ें विटामिन सी में रिच होती हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास अगर बेल पेपर्स घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ कैप्सिकम भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा यहाँ पे विनेगर डाल रही हूँ, 1 स्मॉल स्पून। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ टोफू, जिसको मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये, मैं अपने डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ इसको। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, डिश हमारी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है। अगर आप सारी चीज़ों को चॉप करके अपने फ्रिज में रख देंगे तो सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसको कुक करने में। तो ये हमारे स्टर फ्राई टोफू वेजिटेबल की रेसिपी हाई प्रोटीन रेसिपी है, बहुत देर तक आपको सेशिएटेड रखेगी, फुल रखेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आपने अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ टोफू अपने डिनर में यूज़ करना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर सोया चंक्स की रेसिपीज़ हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये भी हाई प्रोटीन है और हमारे पीसीओएस के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत देर तक हमें फुल रखेंगी। आप इसको ले सकते हैं, हमारा वेट लॉस भी इनसे बहुत अच्छा होता है। आप इसको अपने डिनर में ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेना चाहते तो रागी
रागी सूप। रागी भी पीसीओएस के लिए बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं, एक पूरा बड़ा बोल भर के आप रागी सूप ले सकते हैं और चाहें तो साथ में आप अराउंड 50 ग्राम्स टोफू भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप ये ले सकते हैं अपने डिनर में। या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारे चिकन की रेसिपीज़ हैं, आप इसमें से चिकन की रेसिपी कोई भी अपने डिनर में यूज़ कर सकते हो। अराउंड 100 to 150 ग्राम्स आप चिकन ब्रेस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एग्स खा सकते हो, एग्स की भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, ये वीडियो है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसमें कैसे बनाना है इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको अपने डिनर में ले सकते हैं। याद रखिएगा कि डिनर 7 बजे से पहले कंप्लीट करें और डिनर में भी आपको पूरा एक बड़ा बोल भर के सैलेड का खाना है, जिसमें कोई भी वेजिटेबल और सैलेड लीव आप यूज़ कर सकते हो और इसमें आपने सॉल्ट या कोई ड्रेसिंग्स यूज़ नहीं करने, आप पेपर लेमन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक के बारे में। नाइट ड्रिंक लेनी है आपने अपनी 9-9:30 के आसपास और नाइट ड्रिंक में जो मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारी टर्मरिक टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। टर्मरिक टी पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास जार ले लिया है, एयर टाइट जार है ये, कोई भी एयर टाइट कंटेनर आप ले सकते हैं इसके लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, अराउंड 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी। ये है 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर या फिर कोरिएंडर पाउडर, ये मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून इसके अंदर। ये मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर, ये भी डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर। ये मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी जिंजर पाउडर यानी कि सूखे हुए अदरक का पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, ये फ्रेशली ग्राइंड किया है मैंने, इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका लिड लगा देंगे और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, सारी इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से इसको शेक करके, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है देखिए, और रेडी है हमारा टर्मरिक टी पाउडर एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। इजंट इट सुपर क्विक एंड सुपर इजी। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमने हमारा टर्मरिक टी पाउडर बिल्कुल रेडी है, सिर्फ इसके बेनिफिट्स लेना स्टार्ट करना है अपने वेट लॉस में, इंच लॉस में, और जो सारे बेनिफिट्स हमें टर्मरिक टी पाउडर देता है। आपको इसे दिन में सिर्फ एक बार यूज करना है एज नाइट ड्रिंक, सिर्फ इतना क्वांटिटी आप यूज करेंगे, अराउंड 1/4 टीस्पून, बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसकी नहीं यूज करनी। अराउंड 15 डेज तक आप इसको यूज करिए, फिर उसके बाद 15 डेज बंद कर दीजिए, 15 डेज फिर से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक कप ले लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून टर्मरिक टी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें हम डालेंगे बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर, और ये पानी हम डाल के इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लिड लगाकर इसको हम छोड़ देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स। और जब पानी हमारा ल्यूक वार्म हो जाएगा देन इट्स एब्सोल्युटली रेडी टू गो। तो इसको लिड लगा दिया है मैंने और अराउंड 5 मिनट्स बाद हम इसकी लिड हटा देंगे जब ये बॉइलिंग हॉट वाटर से अराउंड ल्यूक वार्म हो जाएगा, एंड देन इट्स एब्सोल्युटली रेडी। आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बीइंग अ पीसीओएस आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपने डाइट में हाई फाइबर, हाई प्रोटीन या एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें यूज़ करें। तो टर्मरिक जो है वो बहुत ही अमेजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे वेट लॉस के लिए, हमारे बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए और हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जो पीसीओएस के केसेस में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप ये यूज़ करिए एज नाइट ड्रिंक और फिर आप देखिए कि कैसे ये मैजिकली आपकी बॉडी के ऊपर काम करेगी। पूरे का पूरा डाइट प्लान आप एग्जैक्टली फॉलो करिए, पूरे दिन में 30 to 45 मिनट्स की वॉक करिए और अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करिए। फिर आप देखिए कि कितना अच्छा वेट लॉस होता है आपका, और धीरे धीरे आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे, बिल्कुल टाइम पर आने लगेंगे, और आपके पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड सिम्टम्स भी जाने लगेंगे और आप कंप्लीटली इसको रिवर्स कर पाओगे। तो कभी मत सोचना कि ये सारी दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर ने आपको दी है ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी, बिल्कुल नहीं। हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, और अगर आप कंसीव करना चाहते हो ना तो 100% आप इस डाइट प्लान को यूज़ करके अपना वेट लॉस करो और फिर आप नेचुरली कंसीव कर पाओगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है और आप भी कर सकते हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना।
इसको लाइक ज़रूर करना, बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी इस प्रॉब्लम से और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उनके काम आएगी। अगर आप फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी बहुत अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।